आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे, साथ में हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले हैं और हम टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस और स्प्लिट दोनों देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी के बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े की संभावना बन रही है। इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। जो आंकड़े हैं काफ़ी उत्साहवर्धक है। दूसरी तरफ बहुत सारे शानदार टारगेट निकल के आ रहे हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आईटीसी में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो पिछले 1 साल में आईटीसी ने कमाल किया है, क्या वैसी ही तेजी आगे जारी रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले 8-10 दिन में तेजी के साथ आगे दौड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो क्या भेल में बहुत तेजी आ सकती है या फिर स्टॉक वापस नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले। टाटा मोटर ने बहुत ही ज़बरदस्त सितंबर के आंकड़े हमारे सामने लाए। जिस तरह से कंपनी का सेल बढ़ रहा है, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट हो, कंपनी कमाल करी। तो ऐसे में टाटा मोटर की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आईटीसी की बात करें तो आज 347 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.03% की हमने ज़बरदस्त तेजी देखी है। स्टॉक काफ़ी बुलिश जोन में दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक ने 33% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 महीने के हिसाब से भी इसने 3% की तेज़ी दिखाई है और यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसके 5 दिन की बात करें तो 5% की तेज़ी दिखाई। नहीं, लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। आईटीसी पिछले 1 साल से दौड़ ही रहा है और जब बाजार में सारे स्टॉक गिर रहे थे तब ये स्टॉक दौड़ रहा था। इस हिसाब से देख सकते हैं कि आईटीसी बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देख सकते हो बीएनपी परिबास की तरफ से बाय की कॉल दी गई है आईटीसी को लेकर। उनका कहना है कि आपको आईटीसी में खरीदारी करनी चाहिए और उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 375 का, जो मुझे लगता है कि जल्दी आ सकता है क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। लगातार चाहे सिगरेट का बिजनेस हो या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या कंपनी का पेपर बिजनेस हो या फिर होटल का बिजनेस, सारे बिजनेस अब पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी के Q1 की बात करें तो कंपनी ने Q1 में जो आईटीसी ने अपने सिगरेट का बिजनेस है उसमें 26% की ग्रोथ दिखाई थी। तो वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ रहा है। यानी एक तरह से देखें तो सिगरेट का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुका है कोविड काल के बाद में। अब Q2 की बात करें तो जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है इन बार जो इनका सिगरेट का वॉल्यूम है वो उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई जा रही है उसमें 25.3% की बढ़त देखने को मिल सकती है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखें तो 25.9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4280 के आसपास रहने की संभावना बताई जा रही है, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अनुमान लगाया। उनका कहना है कि सिगरेट बिजनेस में 16.9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी के टोटल मिक्स बिजनेस की बात करें तो 10% की वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के एफएमसीजी सेल की बात करें तो 10.71% के आसपास सेल्स ग्रोथ रह सकती है। यहाँ पे देखें तो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आईटीसी में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में अपने बिजनेस में रिकॉर्ड हाई बना सकता है। यानी आने वाले समय में इनका जो मिक्स बिजनेस है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलती है, चाहे सिगरेट का हो, एफएमसीजी, फूड पोर्टफोलियो और या फिर होटल का बिजनेस हो, सब में शानदार में परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे सकती है। कुल मिला के यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बुलिश है आईटीसी को लेकर। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो कोटक सिक्योरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल इसका जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, जो यहाँ पे ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक आने वाले समय में 285 का इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर भी इसके बुलिश बने हुए और दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और जिस तरह से तेजी का वजन बना हुआ स्टॉक आने वाले समय 400 को टच कर सकता है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 340 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। 19% की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी 405 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है और कहा जा रहा है कि एफएमसीजी और जो कारोबार इनका दूसरा है वो सारे के सारे कारोबार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ब्रोकरेज हाउस ने 405 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो 5paisa.com की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह दी गई है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इसकी जो प्राइस है, टारगेट प्राइस 357 से लेकर 370 के आसपास रह सकती है। स्टॉप लॉस 323 का लगाने के लिए कहा है। तो जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको 370 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्टॉक, जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है आईटीसी को लेकर। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईटीसी को लेकर, एक तरह से काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे मदर स्पर्श के अंदर 22% की स्टेक ले ली है आईटीसी ने, यानी 13.50 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख सकते हो कि आईटीसी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और नए बिजनेस में तेजी से एंट्री कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने ऑलरेडी इसमें निवेश किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस इनका तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में आपको आईटीसी में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करके रखना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 1000 को टच कर जाएगा। काफ़ी शानदार स्टॉक है
और गिरावट में इसने साबित किया कि ये बहुत मजबूत स्टॉक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की प्राइस आज 67.40 पे रही, जहाँ पे हमने 1.17% की गिरावट देखी और ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुई है। आप देख सकते हो आज इंट्राडे हाई 70 तक चला गया, ये काफ़ी शानदार इसने दौड़ा है और पिछले कुछ दिन से ये दौड़ लगा रहा है मजबूती के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 महीने में स्टॉक 25% दौड़ चुका है और यहाँ पे पिछले 1 महीने की बात करें तो 12% की हमने शानदार तेजी देखी है। सिर्फ 5 दिन में स्टॉक लगभग 10% दौड़ा है, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है स्टॉक। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इसने अपनी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को क्रॉस कर लिया है स्टॉक ने 95% और इसी वजह से इसको F&O में बैन कर दिया है फिलहाल। अब ये तेजी का वातावरण इसलिए बनना शुरू हुआ क्योंकि इन्होंने एक MOU साइन किया है कोल इंडिया लिमिटेड और साथ में NLC इंडिया लिमिटेड के साथ में, जो कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट बनाने वाली है उनके लिए यहाँ पे भेल, और इस प्लांट के माध्यम से आप देख सकते हैं कोल के माध्यम से गैस बनाई जाएगी। एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो कोल है जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए एक शानदार पहल की जा रही है और आप देख सकते हो इससे भेल के बिजनेस में बहुत तेजी आने वाली है, क्योंकि एक तरह से देखें तो एक आप समझ सकते हो ये जो टेक्नोलॉजी है ये गेम चेंजर साबित होने वाली है पावर सेक्टर के लिए। यानी जो पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है, यानी कोल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी पोल्यूशन नहीं होगा और इसीलिए एक तरह से ये जो प्लांट बनने वाला है इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना बेल का भी। तो ऐसे में बेल में आपको निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब बेल की बात करें तो डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारे ये वीपन और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसके अलावा बड़े बड़े हैवी ट्रांसफार्मर्स कंपनी बनाती है और इनके खुद के पावर प्रोजेक्ट भी है। कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय कुछ कमाल होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में जरूर निवेश करना चाहिए और स्टॉक मैंने आपको 40 रुपीज़ 48 के आसपास तब से सजेस्ट किया हुआ है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की प्राइस आज 398 पर थी, जहाँ पे 1.39% की हमने गिरावट देखी। थोड़ा सा यहाँ पे दबाव बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा मोटर को एक 200 बसेज का बड़ा ऑर्डर मिला है जम्मू कश्मीर से और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से टाटा मोटर्स को 150 जो बसेज है वो 9 मीटर के स्टार बस इलेक्ट्रिक बसेज सप्लाई करनी है। इसके अलावा 50 जो होगी वो 12 मीटर से स्टार बस इलेक्ट्रिक बसेज होगी। तो इनको यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सौंपना है और एक तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है और कंपनी आप देखें तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स का बिजनेस और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनकी जो टाटा मोटर्स की जो फाइनेंस कंपनीज है उनका मर्जर होने वाला है टाटा मोटर्स में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा मोटर्स का जो ग्लोबल सेल है सितंबर में उसमें 33% की हमें बढ़त देखने को मिली, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी देखे तो लगातार बिजनेस ग्लोबल का तो उनका बढ़ ही रहा है, डोमेस्टिक बिजनेस में भी सितंबर महीने की बात करें तो कंपनी ने 40% का जबरदस्त जंप दिखाया इनके सितंबर के सेल में, जहां पे इन्होंने 55,988 यूनिट बेचे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो इंडिया में कंपनी नंबर 1 है। बहुत ही शानदार 5 स्टार की रेटिंग मिल रही है इनके व्हीकल को और बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में टाटा मोटर में आपको दाव लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप निवेश करते हो तो टाटा मोटर्स आपको आने वाले समय में माला माल कर देगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोविड काल में ये 60-70 रुपये का स्टॉक था जो 550 तक चला गया था। एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ। आने वाले समय फिर से ऐसी ही तेजी बन सकती है, तो आपको दाव बिल्कुल लगा लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस और स्प्लिट देने जा रही है। अगर आपको बोनस और स्प्लिट लेना है स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 206 की है, जहां पे हमने 0.048% की तेजी देखी थी आज के दिन में। यहाँ पे पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 113% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। इसके अलावा 6 महीने की बात करें तो 115% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने और सिर्फ 1 महीने की बात करें तो 28% स्टॉक दौड़ चुका है। तो वो ज़बरदस्त लगातार दौड़ रहा है स्टॉक, काफ़ी शानदार है, एक तरह से ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, मालामाल कर चुका है स्टॉक। अब कंपनी आपको 1:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। तो बहुत ही शानदार मौका निकल कर आ चुका है और इसकी प्राइस नीचे आने के बाद स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो सकता है। तो ये मौका है खरीदारी का। स्टॉक लगातार दौड़ भी रहा है। तो यहाँ पे 17 अक्टूबर को कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग की थी उसमें ये फैसला लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आनी बाकी है, तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफ़ी शानदार कंपनी आने वाले समय आपको मालूम है। ये कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अलग अलग मुंबई में स्पेशली इनका हेडक्वार्टर है और पूरे इंडिया में इनका कारोबार है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।